हेलो टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। आज मैं बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की एक बार फिर से हमें 2025 में वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो बेसिकली अगर मैं आपके साथ बताऊं कि यहाँ पे 2025 में अभी तक की हमने कम से कम 25,000 से ज़्यादा वैकेंसी देख चुके हैं और दिन प्रतिदिन आ ही जा रही है, यानी कि आपके पास वैकेंसी की कोई कमी नहीं रहने वाली है। बस आपको क्या करना है, पढ़ना है कंसिस्टेंसी के साथ और अपना कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखना है और कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लेना है। ठीक है, हाल ही में अभी हमने देखा कि जो हमारा 2025 का अभी आरआरबी का कैलेंडर आउट हुआ था, तो उससे रिलेटेड जो वैकेंसी है 2025 की, वो आरआरबी ने जो उसकी सीट्स है वो अनाउंस कर दिया है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कितनी वैकेंसी रहने वाली है या क्या हमें नोटिस देखने को मिला है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अच्छे मौके के बारे में जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारा जो रेलवे बोर्ड है उनकी साइड से ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे आपका वैकेंसीज ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरी टू बी नोटिफाइड इन 2025, यानी कि ये 2025 में पैरामेडिकल की जितनी भी सारी वैकेंसीज हैं उनसे रिलेटेड आपका नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, इसमें आपको बोला गया है कि असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज डन बाय जोनल रेलवे। ठीक है, यानी कि जोन वाइज आपका जो यहाँ पे क्या रहने वाला है, असेसमेंट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि द कंपोनेंट अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड टू इशू सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर वैकेंसी 403 वैकेंसीज, यानी कि टोटल अगर हम यहाँ पे बात करें पैरामेडिकल की जितनी सारी उन्होंने काउंट किया है जोन वाइज, तो ये आपकी 403 नंबर निकल के आया है वैकेंसीज का। मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी पोस्ट पे आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे कितनी टोटल अगर बात करें तो हमारी 403 वैकेंसीज देखने को मिल रही है, जिसमें डायलिसिस टेक्नीशियन की आपको 4 वैकेंसीज, ईसीजी टेक्नीशियन 4 वैकेंसीज, लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड 12, और हमारा जो मेन मोटिव है जिसके लिए हम इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, सबसे ज्यादा वैकेंसी हमें 246 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, वहीं अगर फार्मासिस्ट की बात करें तो आपको 100 वैकेंसीज देखने को मिली है, रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की 4 और हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की 33। ठीक है, और यहाँ पे एक बड़ा मतलब बता दूं कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को सबसे ज्यादा पे लेवल में रखा गया है, यानी कि लेवल 7 की आपकी सैलरी होने वाली है। अगर यहाँ पे सैलरी की बात की जाए तो लगभग 1 लाख यानी कि 1 लाख तक आपकी सैलरी आपको मिलेगी अगर आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ज्वाइन करते हैं, पोस्ट को एग्जाम क्रैक करते हैं तो। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपका क्या रहने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे जीएनएम हो, ठीक है, अगर आपने जीएनएम किया है या आपने किया है बीएससी नर्सिंग, ठीक है, या फिर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी करा है, ठीक है, पोस्ट बेसिक आपने बीएससी किया है, तो भी आप एलिजिबल हो। यहाँ पे एक बात आती है कि जीएनएम वाले बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम क्या हमें इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आरआरबी आपसे कोई एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट नहीं करता है, ना ही डिमांड करता है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रही है। अगर हम फॉर्म की बात करें तो मुझे लगता है कि जुलाई या अगस्त या जुलाई में आपको फॉर्म जो है जरूर से देखने को मिल जाएंगे,
क्योंकि यहाँ पे लगभग आपका अगस्त तक फॉर्म फिलअप हो जाएंगे, या अगस्त में आपका स्टार्टिंग में फॉर्म आएंगे और लास्ट तक आपको डेट शायद मिल जाएगी, और मे बी 2025 में ही आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। जो हमारा पिछले साल वैकेंसी निकली थी और उसका एग्जाम हमें 2025 में देखने को मिला था, तो अब मैं बता दूं वो एक बड़ा नंबर था वैकेंसी का, यानी कि 700 प्लस आपको वैकेंसी देखने को मिली थी, लेकिन अभी आपको 246, थोड़ा नंबर कम है, लेकिन आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए अपने सिलेक्शन के लिए। तो उसके लिए आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और जो हमने इसी साल एग्जाम दिया था नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, वो जल्दी हमें उसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। लगभग इस मंथ या अगले महीने जुलाई में हमें रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपका ये जो द रेलवे यूएस वाइज PU वाइज distribution of vacancies is given by immediate action should be taken by zonal railway for placing the final revised indent। ठीक है, आपका जो जितना भी रेलवे है वो जोनल वाइज जल्दी से आप एक्शन लेंगे इसमें कि कितना कैटेगरी वाइज क्या है, कितना कैटेगरी वाइज, कितना जोन वाइज आपका जो पोस्ट है वो उसकी वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे आपका रिजर्वेशन नॉर्म्स जो हैं वो फॉलो किए जाएंगे। जो SC ST EWS वाले बच्चे हैं, OBC वाले बच्चे हैं, उनका कैटेगरी वाइज उनको रिजर्वेशन नॉर्म्स जो है वो फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो आपसे यही उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी बहुत लंबा टाइम है, RRB का एग्जाम एटलीस्ट शायद नवंबर या दिसंबर तक खिंच जाएगा, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से करो, क्योंकि आपको एक आइडिया हो चुका है। जिन बच्चों ने अभी हाल ही में जो रीसेंट पेपर हुआ था हमारा RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, तो आपको मैं बता दूं कि उसमें आपको आइडिया हो गया होगा कि RRB में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़े ही टाइम के पहले की बात है, तो अपना जो कंसेप्ट है, जो आपको लगे कि आपने उस टाइम पे पेपर में कुछ गलतियां करी है, तो आप इस बार वो गलतियां ना दोहराए, तो अपनी तैयारी आज ही से शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए GDC नर्सिंग क्लासेस के साथ, क्योंकि हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए इन्हीं तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।